क्या बीजेपी खुद को 240 से सीधे 140 सीटों पर पहुंचाने पर उतारू है? राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने जो नगीने उतारे हैं, या फिर ये कह ले कि कॉकरोचों से लड़ने के लिए बीजेपी ने जो नई टीम बनाई है, कैसे वो अपने आप में बताती है कि बीजेपी के अंदर इस वक्त नए टैलेंट को लेकर कितनी भारी कमी और मजबूरी दिखाती है। दोस्तों, राहुल गांधी की जो छात्रों की गूंज है वो एक बहुत नया ट्रीटमेंट है। मैंने इनफैक्ट जो कोटा में पहला छात्रों की गूंज हुआ था तभी मैंने आपसे कह दिया था कि ये उत्तर भारत की राजनीति में गेम चेंजर हो सकता है, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। उत्तर भारत के नेताओं ने ये कभी नहीं किया। एक फ्रेश एयर जैसा लगता है। इट्स नॉट अ टिपिकल पॉलिटिकल रैली, दो वो एक पॉलिटिकल ही प्रोग्राम है। लेकिन उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी का उदय और जंतर मंतर एपिसोड, बीजेपी इन सब से अंदर से हिली। तो बीजेपी ने अपनी नई टीम बनाई। इस नई टीम के जो प्रमुख चेहरे हैं उनमें से एक है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी अपने पोस्ट 2024 वाले अवतार में आ गई हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से किशोरी लाल शर्मा से उनको शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद ऐसा लगा था कि उनका राजनीतिक वनवास शुरू हो गया। लेकिन बहुत जल्द बीजेपी ने उनका वनवास खत्म किया, उनको नई जिम्मेदारी दी और स्मृति ईरानी अब वही काम कर रही हैं जो पहले करती थी, मतलब राहुल गांधी को, मुख्यतः राहुल गांधी को टारगेट करना। दोस्तों, बीजेपी की इस नई टीम पर कैसे सीजेपी के लोगों ने कटाक्ष किया है, उनको बात सुनाई है, टोंट मारा है, ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन स्मृति ईरानी, जो राहुल गांधी की रीसेंट छात्रों की गूंज हुई पुणे में, ऑल विमेन, सारी महिलाएं थी उसमें, उस पर स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी से सवाल पूछा, लेकिन राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। उनको पूर्व अध्यक्ष बोला, बड़े नेता बोला, और ये बोला उनके मंच से। लेकिन उन्होंने क्या बोला राहुल गांधी के लिए, सुनिए। इसीलिए चूंकि कांग्रेस पार्टी के एक अहम नेता ने महिलाओं और महिलाओं के नेतृत्व के समर्थन की बात की है, मैं उनसे कहना चाहती हूं विनम्रता पूर्वक, कृपया प्रधानमंत्री जी की इस मुहिम को कि देश की महिलाओं को संसद में नेतृत्व करने के लिए 33% आरक्षण का बिल त्वरित रूप से लागू हो, इस प्रयास में प्रधानमंत्री जी का सहयोग करें। मतलब स्मृति ईरानी एलओपी बोल सकती थी, श्री राहुल गांधी बोल सकती थी, लेकिन नहीं। मतलब आप ठसक देखिए कि हम नाम नहीं लेंगे, जैसे राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा तोप होंगे या फिर स्मृति ईरानी कोई बहुत बड़ा तोप होंगी। हाँ, ये तो मोदी जी वाली बात है, नाम नहीं लेते हमारे मोदी जी। कभी शहजादा बोलते हैं, कभी युवराज बोलते हैं, लेकिन ये स्मृति ईरानी ने भी किया। नाम ना लेकर आप बताते हैं कि आपके अंदर कितना अलगाव है उस व्यक्ति को लेकर। लेकिन ये किसके लिए कर रही है स्मृति ईरानी? राहुल गांधी को लेकर है। अब दोस्तों, स्मृति ईरानी का हाव भाव आपने देखा, यही उनका जो एक बोलने में जो अहंकार झलकता था, यही उनके हार की बहुत बड़ी वजह बनी। वो बात बात पर चैलेंज दिया करती थी। कभी वो राहुल गांधी को चैलेंज दिया करती, कभी वो प्रियंका गांधी को चैलेंज दिया करती। अंत में क्या हुआ? वो एक कांग्रेस के सामान्य अमेठी के जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से चुनाव हार गई, जबकि वो एक केंद्र में मंत्री थी, पावरफुल मंत्री थी। लेकिन आप सोचिए बीजेपी में टैलेंट की कितनी कमी है कि अंत में स्मृति ईरानी जैसे लोगों को ही बीजेपी को 1.5-2 साल बाद आगे करना पड़ रहा है। और इधर राहुल गांधी जब थाने पर धरना दे रहे थे ना जिस दिन, उस दिन भी सारे न्यूज चैनल्स में स्मृति ईरानी बैठकर ज्ञान दे रही थी कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं, एफआईआर तो हो ही नहीं सकती। क्या हुआ? शाम को एफआईआर हो गई। बताइए कितना बड़ा मजाक है स्मृति ईरानी के साथ। और एक केवल स्मृति ईरानी नहीं कर रही, बीजेपी की जो पूरी टीम है उसमें जिन जिन लोगों को छांट के रखा गया है उनका हाल देखिए। कौन? नितिन नवीन। नितिन नवीन ने सीजेपी के लोगों को कॉकरोच वायरस कहा था, उनको जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों, बीजेपी की नई टीम में वो भी एक इंपॉर्टेंट चेहरा है। बाकी बीजेपी की जो दूसरी टीम है उनका भी हाल देख लीजिए आप। प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट, अरुण यादव। दोस्तों, ये बीजेपी के सोशल मीडिया के नए को कन्वेनर्स हैं, जो कि मतलब नितिन नवीन के अध्यक्षता में काम करेंगे। बीजेपी की नई सोशल मीडिया टीम, जैसे इनके नाम अनाउंस हुए ना, इन्होंने मोस्टली लोगों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट हाइड कर लिए, क्योंकि इनके सोशल मीडिया में ऐसी ऐसी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं कि वायरल हो गई तो फजीयत हो जाएगी। ये तो हाल है। सोचिए बीजेपी में टैलेंट की कितनी कमी है कि ऐसे लोगों को चुनना पड़ रहा है। इस पर सीजेपी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कटाक्ष किया है, स्मृति ईरानी पर भी, नितिन नवीन पर भी। ये बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे, ये बीजेपी के लिए माहौल बनाएंगे जेनजी के बीच, जो पहले ही पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। देखिए, मैं तो 3 ताली बजाऊंगा, इन सबको कहूंगा कि 3 ताली बजाइए बीजेपी के लिए, क्योंकि आप देखिए ये जो जेनजी आउटरीच के लिए जो इन्होंने फेसेस बनाए हैं, कौन कौन है? नितिन नवीन जी,
मतलब कि कुछ हफ्ते पहले उन्होंने देश के युवाओं को कॉकरोच और वायरस कहा था, एंड जो प्रोटेस्ट कर रहे थे बच्चे उनको बोला था टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स। अब बताइए, ये जाके जेंजी को लेक्चर देंगे कि आपको कैसा होना चाहिए, कैसा मर्यादा रखना चाहिए वगैरह वगैरह, ये आउटरीच करेंगे जाके। दूसरा, स्मृति ईरानी जी, आप देख लीजिए उनका ट्रैक रिकॉर्ड। आप 2016 में क्या हुआ था आप गूगल करके देख लीजिए। रोहित वेमुला का केस कैसे उन्होंने मिसहैंडल किया था, एंड कैसा उनका रवैया रहा था पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, जिसके वजह से उनके ही सरकार ने उनको एजुकेशन मिनिस्ट्री से बर्खास्त कर दिया। तो एक फेल्ड एजुकेशन मिनिस्टर जेंजी को आउटरीच करेंगी एग्जाम के मुद्दे पे। उनका खुद का जो डिग्री है वो भी कंट्रोवर्सी में रहा है। उन्होंने बोला था येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने ये किया था, डिग्री लिया था। साथ साथ उन्होंने जिस तरीके से सारे हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को डिसमेंटल किया था 2016 में, जब वो 2 साल से HRD मिनिस्टर थी, वो भी आप ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। तो मुझे लगता है ये सब झांसे दिए जाते हैं युवाओं को, एंड ये जेंजी आउटरीच आप ऐसे लोगों से नहीं करवा सकते। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सरकार को कि आप जरूर जेंजी को आउटरीच करिए, लेकिन कुछ क्रेडिबल फेसेस लाइए ना। बहुत सारे दिग्गज लोग होंगे पूरे देश भर में जो ऐसा फेस बन के युवाओं के बीच, जेंजी के बीच जाके अपनी बात रख पाए, लेकिन आप ला रहे हो स्मृति ईरानी जी को, आप ला रहे हो नितिन नबीन जी को। तो स्मृति ईरानी का एक स्टार अपील है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो बहुत अच्छा बोलती हैं, उनका एक स्क्रीन प्रेजेंस भी है, भाषण की कला बहुत अच्छी है और कई कई भाषाएं बोल लेते हैं। स्मृति ईरानी असमी बहुत अच्छी बोलती हैं, स्मृति ईरानी की हिंदी बहुत साफ़ है, वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छा बोलती हैं। फिर दोबारा भी उन्होंने टीवी में वापसी की तो उनका स्टार पावर दोबारा से भी फ़र्क तो पड़ता ही है। लेकिन स्मृति ईरानी बीजेपी के एक पूरे हिस्से में कभी इतनी लोकप्रिय नहीं रही। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि कभी बीजेपी के जो सबसे ताकतवर नेता हैं, जिनको अघोषित तौर पर बीजेपी का फुल टाइम बीजेपी अध्यक्ष माना जाता है अघोषित तौर पर, वो भी कभी स्मृति ईरानी को बहुत पसंद नहीं करते थे। जैसे ही मौका लगा स्मृति ईरानी को साइडलाइन कर दिया गया। और दोस्तों, HRD मिनिस्टर के तौर पर स्मृति ईरानी का कार्यकाल बहुत अच्छा नहीं रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सोचिए, ऐसे लोग जो पार्टी के अंदर भी, जिनको लेकर पार्टी के अंदर भी बटी हुई राय है, ऐसे लोग जो सोशल मीडिया में जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने अकाउंट हाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों के भरोसे बीजेपी को लगता है कि वो इंस्टाग्राम में अपनी बढ़त बना सकती है। इंस्टाग्राम में ही बढ़त बनानी है बीजेपी को। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप तो बीजेपी क्रैक कर चुकी है, फेसबुक अब कोई यूज़ नहीं करता, सोशल मीडिया एक्स हमारे जैसे पत्रकार या कुछ नेता यूज़ करते हैं। बहुताया जनता क्या देख रही है अब? इंस्टाग्राम देख रही है। सारा जेंजी कहाँ है? इंस्टाग्राम में। उस इंस्टाग्राम में बीजेपी की ये हालत है कि कांग्रेस से भी कम फॉलोवर है उसके। और आपको सच में लगता है कि स्मृति ईरानी जैसे लोग या फिर नितिन नबीन जैसे लोग या बीजेपी की नई IT सेल की टीम आपको बढ़त दे सकती है? इनफैक्ट ये तो वो लोग हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मीमबाजों के निशाने पर हैं। ऐसा करके तो बीजेपी मतलब राजनीतिक तौर पर बता रही है कि वो कितनी कमज़ोर है। मतलब वो चाहती है कि वो 240 से 140 पर आ जाए। दोस्तों, दीपक मस्के जो कि अमित मालवीय के बाद उनको सोशल मीडिया में बड़ी जिम्मेदारी दी गई, मतलब बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय को हटाने के बाद इनको वो जिम्मेदारी दी गई। ऑल्ट न्यूज़ के मुताबिक दीपक मस्के का अकाउंट वेरीफाइड तक नहीं था अगस्त 18 तक, जब तक उनको ये जिम्मेदारी नहीं मिली। अरे अब तो अकाउंट वेरिफिकेशन करना बहुत आसान है, पैसे देकर आराम से करवाया जा सकता है। अब तो सोशल मीडिया एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सब जगह आप पैसे देके करवाते हैं। सारे लोग पैसे देके करवाते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी पैसे देके करवाते हैं। ऐसा नहीं है, उनका अकाउंट तक वेरीफाइड नहीं था। दोस्तों, हो सकता है उनको अंदेशा हो गया हो कि उनको ये जिम्मेदारी मिलने वाली है। एक दिन पहले तक 6,905 पोस्ट दिखाई दे रहे थे और जब उनको ये जिम्मेदारी दी गई तो वो पोस्ट घट गए 5,563 से सीधे सीधे 1,343 पोस्ट जो हैं वो कम हो गए। मतलब जिम्मेदारी मिलने के बाद इन्होंने अपने पुराने पोस्ट डिलीट किए। क्या किया था ऐसा इन्होंने अपने पुराने पोस्ट में कि इनको डिलीट करने पड़ रहे हैं? जबकि सब जानते हैं कि सोशल मीडिया में एक बार अगर आपने कुछ पोस्ट कर दिया तो उसको डिलीट नहीं किया जा सकता। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जब आप अपने फ़ोन से भी अगर कोई फ़ोटो ले लेते हैं ना, और अगर आप ये सोचते हैं कि आप उसको डिलीट कर देंगे या फिर डिलीट वाले रिसाइकल बिन वाले फोल्डर में जाकर डिलीट कर देंगे, नहीं होता है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां फोन से डिलीट की हुई फोटो भी वापस से रिट्रीव हो सकती है। और वाकई में बीजेपी के नए IT सेल की मुखिया को लगता है कि वो पोस्ट डिलीट करेंगे और लोगों को पता नहीं चलेगा। ये हालत है,
ये है बीजेपी के वो नगीने जिनके भरोसे बीजेपी इंस्टाग्राम की लड़ाई जीतना चाहती है। और चेहरा कौन है? नितिन नवीन, स्मृति ईरानी। और स्मृति ईरानी जैसे लोग राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं। मैं नहीं कह रही राहुल गांधी कोई बहुत बड़ा नेता है या राहुल गांधी अपने दम पर कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन दोस्तों राहुल गांधी की लोकप्रियता अगर आप देखें हाल के पिछले 3-4 महीने में ही देखें तो वो मतलब बहुत बड़ी है। सीजेपी का तो ऑफकोर्स माहौल बना ही है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका सीधा फायदा किसको होगा? विपक्ष की पार्टी। जो भी विपक्ष में पार्टी होती है, जब भी सरकार निशाने पर आती है, पहली जो बड़ी विपक्षी पार्टी होती है उसी को उसका फायदा होता है। जैसे सोचिए यूपी में कुछ बहुत बड़ा कांड हो जाए तो बीजेपी को नुकसान होगा, उसका सीधा फायदा किसको होगा? समाजवादी पार्टी को, क्योंकि वो वहाँ वो मुख्य विपक्षी दल है। वैसे ही देश में अगर कोई माहौल बनता है मोदी सरकार के खिलाफ, उसको सीधा फायदा विपक्ष की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को होगा। तो राहुल गांधी फायदा उठा रहे हैं। और ऐसे माहौल में जब राहुल गांधी तर्कों पर बात कर रहे हैं, देश के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, आप उनको किसके सामने खड़ा कर रहे हैं? स्मृति ईरानी के सामने। मतलब सोचिए, ये बताता है कि बीजेपी के पास टैलेंट की कितनी कमी है, और ये भी बताता है कि बीजेपी के पास संकट मोचकों की कितनी कमी है। एक मंत्री ले देकर बीजेपी जिनको हर जगह भेजती है, देश के स्वास्थ्य मंत्री, सीजेपी के साथ पूरी जो बातचीत की है वो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने की है ना, जेपी नड्डा ने। आपको पता है दोस्तों, दिल्ली में स्वाइन फ्लू फैला हुआ है, इतना बुरा, इतनी बुरी तरह से स्वाइन फ्लू फैला हुआ है दिल्ली एनसीआर में। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इसको लेकर कोई गाइडलाइन नहीं। अरे दिल्ली की तो खबर बन जाती है, देश के बाकी राज्यों का तो बुरा हाल है। देश भर में स्वाइन फ्लू के केसेस पिछले साल के बनस्पत बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। कोई गाइडलाइंस आई देश के स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से? मतलब आप सोचिए, इस नई बीजेपी के पास संकट मोचक कौन है? किरण रिजिजू, नितिन नवीन, जेपी नड्डा, स्मृति ईरानी और ये बीजेपी के आईटी सेल की नई टीम। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन नवरत्नों के जरिए क्या वाकई बीजेपी 240 से 340 पहुंचेगी या 140 पे आएगी? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।